हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स. जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा की कंसेप्ट क्या होगा. दैट इज की कंसेप्ट इज रोस्टिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ रोस्टिंग. रोस्टिंग की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है. सबसे पहले इसको समझते हैं कि रोस्टिंग में हम कोई भी हमारा जो सल्फाइड ओर होता है, ठीक है, इस सल्फाइड ओर को हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं और हाई टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं और यहाँ से हमें ऑक्साइड, हमें फॉर्मेशंस होती है जो मेटल्स की होती है. और इसके अलावा जो गैस फॉर्म में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से मिल जाती है. इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस ये होगी कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है जो कि एक तरीके से इम्प्योर मेटल है और उस इम्प्योर मेटल को हम प्योरीफाइड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से पास करना चाहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आसान चीजें ये होंगी कि कोई भी अगर हमारे पास सल्फाइड का ओर होगा तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, एज ए बाय प्रोडक्ट वहां से रिमूव हो जाती है और हमें फिर प्योरीफाइड एक ऑक्साइड की फॉर्म मिल जाती है. इससे क्या होगा कि हमें कोई डिफरेंट प्रोसेस के अंदर उसे नहीं यूज करना पड़ेगा. जो भी हमारा बाय प्रोडक्ट होगा उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले इस काम को करने के लिए हम अपना जो मिनरल होता है उसको कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको करेंगे. प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट into concentration of oil, into concentration of oil. और की कंसंट्रेशन बनाने के लिए हम इसमें यूज करते हैं और इसका सबसे प्लस पॉइंट यही होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं. लाइक वी आर हैविंग फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड. और अगर हम जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे जब हम इसको बर्न करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी विद एक्सक्रिएशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है एक वोलेटाइल कंपाउंड है और ये इजीली एस्केप हो जाता है जिस भी प्रोसेस में हम रिएक्शन कर रहे हो. तो ये हमारी मेन इंपॉर्टेंस हो जाएगी. इसके अलावा जितने भी सल्फाइड मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स में आसानी से कवर हो जाएं जिससे कि हम अगले स्टेप में और आसानी से उसे फर्दर ले जा सकें जिससे कि हमें प्योरीफाइड एलिमेंट मिल सके. वो भी हम इसके अंदर की पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं. सो दैट इज कि जो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट डू नॉट डिसोल्व इन द मेन प्रोडक्ट. ठीक है. जो मेन प्रोडक्ट होता है हमारा उसके साथ डिसोल्व नहीं होता और ये इजीली एस्केप हो जाता है वहां से. एंड इजीली एस्केप. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर. तो क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सल्फाइड ओर्स. ठीक है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.